वालेकुम अस्सलाम। रफीउद्दीन साहब मुबारक हो, आपने बेटी की शादी कर दी, बताया भी नहीं। वो बस मसरूफियत कुछ ज्यादा रही, बता नहीं पाया आप लोगों को। मैं तो आप सब हजरात को बुलाना भी चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुंह तो मीठा करा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। तो लाइए पैसे, अभी 2 मिनट में जाके ले आते हैं। लीजिए, ले आइए मिठाई। राबिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ कहो। मैं चाहता हूँ कि तुम आयला के घर जाओ और पता करो कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है यार। आशिर, उसके घर वाले काफी सख्त हैं। मेरा मतलब है, तुम तो जानते हो ना, उनके घर का माहौल काफी अलग है। शायद उन्हें मेरा यूं जाना उनके घर अच्छा न लगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी। तुम उसके घर जाने की कोशिश तो करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र तो मुझे भी हो रही है, मेरी भी दोस्त है वो, लेकिन आशिर वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। इसीलिए तो बोल रहा हूँ यार, मुझे बहुत डर है उसके घर वाले कहीं उसका रिश्ता ना कर दें। अगर ऐसा होता तो वो मुझे बता देती, मगर आशिर तुम उसके लिए इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। बिलीव मी आशिर, वो वहीं शादी करेगी जहां उसके घर वाले कहेंगे। तो मैं उसके घर वालों से जाके मिल लूंगा यार, बट प्लीज तुम उसके घर तो चली जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। कल नहीं, तुम्हें आज ही जाना होगा। आज? अच्छा ठीक है। मैं आशिर, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? वो ऐसे ही कट गया था यार। ऐसे ही कट गया था? नहीं, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, कैसे कटा ये? ऐसे ही कट गया था। एनीवेज मुझे बहुत जल्दी हो रही है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? आशिर, मेरी बात तो सुनो। रफीउद्दीन साहब लीजिए, शुरुआत कीजिए। आप सब हजरात लीजिए, मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया हुआ है। बेटी की शादी की खुशी की मिठाई है, इससे कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता। लीजिए। अरे लीजिए, खुशी की मिठाई है, खाएं, कुछ नहीं होता। अच्छा, आप लोग लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बताऊं, मैं तो शर्म के मारे किसी के सामने किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। नहीं मास्टर रफीउद्दीन, तुम्हें किसी से नजरें चुराने या सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो तुम तब करते ना अगर नायला बेटी ने कोई जुर्म या कोई गुनाह किया। ठीक कह रहा हूं मैं? उसने महज अपना कानूनी और शरई हक हासिल किया है जो तुम उसे कभी ना दे सकते। मजबूरन भी कदम उठाया। हाँ, इतना जरूर है कि उसका तरीक़ेकार गलत था। उसको बता देना चाहिए था, तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। तो बेचारी क्या करती, तुम कभी ना मानते, तुम उसके साथ जबरदस्ती करते, इसलिए उसने मजबूरन ये सब कुछ किया। अब तुम भी अपना दिल साफ करो, उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो। नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत जिद्दी और
नापसंद इंसान हूं, मगर एक बात याद रखना, औलाद के साथ कभी भी जिद नहीं लगाया करते। औलाद को दुआ देते हैं, उसकी खैर के लिए, उसकी भलाई के लिए दुआएं करते हैं। तुम भी उसे दुआ दो कि वो जहां रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। आप क्या सोच रहे हैं? उस दिन तुमने मेरी बेटी आयला को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हाँ की थी, फिर क्या सोचा तुमने उसके बारे में? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन अब लेकिन कहां से आ गया? साकिब, मैं आयला की शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूं। अब मैं आयला के मामले में किसी तरह की कोताही या देर नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे मंजूर, मगर ना करने से पहले एक मरतबा आयला से जरूर पूछ लेना। मैं कर लूंगा आयला से बात, लेकिन तुम भी कामरान से बात कर लो। हाँ, मुनासिब मुनासिब है। ठीक है, मैं आज ही सुमेरा से बात करता हूँ और फिर फोन करके तुम्हें बता दूंगा। ओके? तुम ठकरा दो भाई। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं 1 मिनट में आया। तुम लोग सोच रहे होगे कि दोनों को एक साथ क्यों बुलाया? जाहिर है बिजनेस की कोई अहम बात करनी होगी आपने हमसे। नहीं। फिर क्यों बुलाया डैड? एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। और मुझे भी विमेन कॉन्फ्रेंस में जाना है। प्लीज जरा जल्दी, जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए। जानता हूँ तुम लोगों की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस। साकिब प्लीज फिर से वही बातें लेकर मत बैठ जाएं। जिस बात के लिए बुलाया वो बात कीजिए। मैंने कामरान की शादी तय कर दी। क्या? कामरान की शादी? लेकिन किससे? लड़की कौन है, कैसी है, किस खानदान से है, कुछ पता तो चले। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से फारिग हुई। लेकिन है कौन, किसकी बेटी है? मेरे करीबी दोस्त मास्टर रफीउद्दीन की छोटी बेटी आयला। मास्टर रफीउद्दीन की बेटी? क्या, मेरा करीब तरीन अजीज तरीन दोस्त। ये कैसे हो सकता है डैड? मैं किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ना उसे जानता हूँ, ना पसंद करता हूँ, ना मिला उसे, ना बात की है। सही कह रहा। इस मसले के हल मैंने ये सोचा है कि 2-4 दिन में उन्हें खाने पे घर पे बुला लिया जाए, मिल भी लेना, बात भी कर लेना, और मुझे यकीन है जब उसे जान लोगे तो पसंद भी करने लगोगे। ऐसे कैसे पसंद कर लेगा? हमारी माशरे में इज्जत है, एक स्टेटस है। एक मिडिल क्लास गरीब लड़की को मैं अपनी बहू बना लूं? ये नहीं हो सकता। She's right, Dad. मेरा एक सोशल सर्कल है, मेरे दोस्त हैं, उनमें कैसे उठेगी बैठेगी, एडजस्ट नहीं कर सकेगी।
देखो वो बहुत पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार लड़की है। मुझे यकीन है कि खुद को बहुत जल्द तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लेगी। आई एम सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकता। अब बेहतर होगा कि आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मैं जब भी शादी करूंगा अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से करूंगा। देर हो रही है, चलता हूँ। सुनो, जाने से पहले मेरा फैसला भी सुनते जाओ। तुम्हारी शादी होगी तो आयला से होगी, वरना मेरे कारोबार और जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम लोगों ने सुना है। एक बात तुम दोनों माँ बेटा गौर से सुन लो। अगर इसकी शादी आयला के साथ नहीं होगी तो मेरी जायदाद में से एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। सब कुछ मैं ट्रस्ट के हवाले कर दूंगा। Is that clear? What the hell, Mom? कामरान बेटा, मेरी बात तो सुनो। कामरान, आपने पहले एक फैसला किया, उसका अंजाम हम सब के सामने है। अब आप फिर वही फैसला दोहराने जा रहे हैं? तो तुम अभी तक यही समझ रही हो कि जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं? मैं? हम अपनी मर्जी, अपनी पसंद, अपने फैसले अपने बच्चों पे नहीं थोप सकते। आप इस हकीकत को क्यों नहीं मान लेते कि जमाना बदल गया है मास्टर साहब? जमाना बदल गया है तो क्या हम अपनी रिवायात और अपने उसूल भी बदल लें? बच्चों को खुला छोड़ दें मनमानियां करने के लिए? मगर कम से कम उनकी राय, उनकी पसंद तो शामिल की जा सकती है ना। बुजुर्गों के फैसले फिक्रंगेज सोच और दूर अंदेशी की बिना पर किए जाते हैं। उनके फैसलों के पीछे बरसों के मुशाहिदे और जिंदगी के तजर्बे होते हैं। तो क्या इन बच्चों की राय और इनकी पसंद मुकाबला कर सकते हैं उनके बरसों के मुशाहिदे और तजर्बे का? नहीं कर सकती परवीन बेगम, नहीं कर सकती। एक नन्हा पौधा एक घने और कदावर दरख्त के सामने हमेशा नन्हा पौधा ही रहेगा। बहरहाल मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। साकिब बेग ने मुझसे आयला के रिश्ते की बात की थी और मैंने उसे हाँ कह दी, और मैंने उसे जल्द अज जल्द शादी करने का कहा, जिस पर वो राजी हो गया। परवीन बेगम, मैं इस जिम्मेदारी से जितना जल्दी हो सके सुबुकदोश होना चाहता हूं। और एक बात और, आयला से पूछकर बता देना मुझे कि क्या वो भी बाप के फैसले के खिलाफ जाना चाहती है? आयला बेटा। जी अम्मी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बैठिए प्लीज।
जी अम्मी, कहिए क्या बात है? बेटा, नायला ने जो किया उसके बाद तुम्हारे अब्बा अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं। परेशान रहते हैं। शायद अब उनके लिए किसी पे भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। अम्मी, जो कुछ हुआ उसके बाद अब्बा का ये रद्द अमल फितरी है। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। जी, मैंने सुन लिया था अब्बा ने क्या फैसला किया है। तो फिर तुमने भी कोई ना कोई फैसला कर लिया होगा। तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि मैं तुमसे बात कर लूं। अब्बा ने जो फैसला किया है ठीक है, क्या होगा? फिर भी बेटा, तुम अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हारे अब्बा ने यकीनन सोच समझ के फैसला किया होगा, लेकिन तुम कोई फैसला जल्दबाजी में मत करना। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? क्यों? यहाँ टेंशन से मेरी नींद उड़ गई है और तुम कह रहे हो क्यों? सुना नहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा है कि अगर तुम मास्टर की बेटी से शादी नहीं करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो मत दें, नहीं चाहिए उनके हिस्से में से कुछ भी। आप दोनों का है ना सब कुछ। 50-50 के पार्टनर हैं आप सब प्रॉपर्टी और बिजनेस में। कुछ नहीं चाहिए उनके शेयर में से मुझे। मैं तुम्हारे डैड को अच्छी तरह जानती हूं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। मैं इस जायदाद को ट्रस्ट की नजर हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या करूं मॉम? जायदाद की खातिर एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लूं मैं? अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी अभी। तो और करना क्या है तुम्हें? कोई काम तक तो तुम करते ही नहीं हो, अपने डैड के ऑफिस तक तो जाते नहीं हो। और क्या करोगे? अगर ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो सोचो क्या करोगे तुम? I don't care मॉम। इस वक्त तुमसे बात करना ही फजूल है। सुबह बात करेंगे। थैंक यू इमरान। पता है अगर तुम इस वक्त मेरे साथ ना देते तो पता नहीं मैं क्या करता। क्यों बार बार शर्मिंदा करते हो यार? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। I mean, ये मेरा फर्ज है। फर्ज तो मेरा भी था यार। पता है मैंने खुशियों भरी
खुशहाल जिंदगी देने का वादा किया था नाइला से। खैर वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन कम से कम उसे जिंदगी की सारी जरूरियात तो दे पाऊंगा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और भाभी को अब किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाय? बुजुर्गों के फैसले फिक्रंगेज सोच और दूरअंदेशी की बिना पर किए जाते हैं। उनके फैसलों के पीछे बरसों के मुशाहिदे और जिंदगी के तजुर्बे होते हैं। तो क्या इन बच्चों की राय और इनकी पसंद मुकाबला कर सकते हैं उनके बरसों के मुशाहिदे और तजुर्बे का? आयला कोई भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बात करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। राबिया तुम? क्यों? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। आजो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम आयला? तुम्हारी शादी तय हो गई, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? और क्या यूनिवर्सिटी तुम छोड़ दोगी? हाँ, यूं समझ लो कि अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। यूनिवर्सिटी नहीं आओगी? इसका मतलब तुमने शादी का फैसला कर लिया है। लेकिन आयला, आशिर का क्या होगा? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बल्कि पागलों की तरह चाहता है तुम्हें। अभी भी मैं यहाँ सिर्फ उसी के कहने पर आई हूँ। उसके कहने पर? क्या तुम खुश रह पाओगी? वो जैसी कई लड़कियों की शादी माँ बाप ऐसे ही करते थे, वो भी तो खुश रहती है। लेकिन मैं अब्बा का मान कभी नहीं तोड़ सकती। उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया है तो सोच समझ कर ही क्या होगा। मतलब खुदा का आयला का रिश्ता तय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे है। झांजेब, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतना गैर अहम समझते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। क्या हुआ? फिर से तुम्हारा झगड़ा हुआ है अम्मी और आयला से? अच्छा, तो आप भी यही समझते हैं कि हमेशा झगड़ा मैं शुरू करती हूँ? झगड़ा करने का शौक है मुझे? सारा साफ साफ बताओ, बात क्या है? झांजेब, मैं आपकी बीवी हूं और इस रिश्ते से आयला की भाभी और इस घर की बहू
और इस रिश्ते से मेरा इस घर पर और इस घर के मामलात में कोई हक है या नहीं? किसने छीना है तुमसे तुम्हारा ये हक? आपने और आपके अम्मी और अब्बा जान ने। कसम खुदा का, इतनी बड़ी बात हो गई घर में और मुझसे किसी ने पूछना तो क्या, बताना तक गवारा नहीं किया। और जान से मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कौन सी बात? क्या बोले चली जा रही हो? मैं आयला की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने आयला का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। वाह, क्या रिवायती घर है आपका। ये रिवायत है आपके घर की कि घर की बहू को घर की बात गैरों के मुंह से सुनाई दे। सारा मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन ऑफिस के मामलात की वजह से बात मेरे जहन से निकल गई। तुम तो जानती हो नायला वाले मामले की वजह से ऑलरेडी मैं कितना अपसेट रहा हूं। मैं जानती हूँ जहां से, तभी तो मुझे आपकी इतनी फिक्र थी। इसीलिए तो मैंने आयला के रिश्ते के लिए सगीर की बात की थी आपसे। सारा, ये तुम बात अच्छी तरह जानती हो, इस घर में सगी को कोई भी पसंद नहीं करता, तो फिर ये बात मैं अम्मी और अब्बा से कैसे कर सकता था? अब इतना बुरा भी नहीं है मेरा भाई, और मैंने आपको बताया तो था कि वो दुबई जा रहा है और थोड़े ही अरसे में आयला को भी साथ ले जाएगा। अब बस सारा, सगीर के रिश्ते वाली बात दोबारा मत करना। अब्बा ने आयला का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है, और वो बहुत बड़े और अमीर लोग। यकीनन अब्बा ने ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ओह, तो यूं कहिए ना कि दौलत देख के सबकी राल टपक पड़ी। सारा, जबान को लगाम दो। दोबारा अगर ऐसी कोई बात की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी तुम? अच्छा भाई, वो परवीन, ये बताओ कि आयला से बात की तुमने? जी, मैंने बात की है उससे। फिर क्या जवाब दिया उसने? अभी तो बात की है मास्टर साहब उससे मैंने। आप उसे सोचने का थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, और वैसे भी पढ़ रही है वो अभी। परवीन, पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती है, और सोचना क्या है उसने? शादी तो हमने करनी है उसकी, सोचने के काम उसका नहीं, हमारा। फिर भी उसकी शादी का फैसला है, उसकी राय जान लेने में हर्ज ही क्या है? एक गलती जो पहले की, उसे दोबारा मत दोहराएं आप। तो उसका इल्जाम तुम मुझे दे रही हो, हैं? इल्जाम नहीं दे रही मास्टर साहब, याद दिला रही हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और यहाँ तो बात हमारी इज्जत की है। जो एक बार हुआ वो दोबारा ना हो। ठीक है, आज उसकी राय भी जान लेना, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को जवाब देना। और हाँ, राय जानने का ये मतलब हरगिज नहीं कि वो मेरे फैसले से इनकार कर दे। आयला, आयला, आयला बेटा। जी अम्मी। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज तुम? नहीं अम्मी। क्यों? अब यूनिवर्सिटी जाकर क्या करूंगी? लेकिन क्यों बेटा? इस तरह तो पढ़ाई का काफी खर्च हो जाएगा। अम्मी, जब शादी करके घर गृहस्थी ही संभालनी है
तो यूनिवर्सिटी जाने का क्या फ़ायदा? लगता है तुम्हें अपने अब्बा का फैसला पसंद नहीं आया। नहीं अम्मी, मुझे अब्बा के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। अब्बा ने मेरे लिए जो फैसला किया है मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। इतना यकीन रखिए आप अपनी बेटी पर। यकीन तो हमें उस पर भी था जो हमारे मान, हमारी इज्जत, हमारे भरोसे का जनाजा निकाल के चली गई। उसने जो किया अपनी खुशी के लिए किया अम्मी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसका तरीका जरूर गलत था। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। हो सकता है वो सुहेल भाई के साथ कभी खुश न रह पाती। ये भी हो सकता है कि उसका मिजाज सुहेल भाई के मिजाज से कभी ना मिल पाता। आप जानती तो ऐसे। तुम भी तो हो ना। मेरी बात अलग है अम्मी। मेरे लिए अब्बा की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ अहम नहीं है। ताबेदार और फरमाबरदार बेटी को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी बेटा, एक बार सोच लो। तुमने ये फैसला दिल से किया है ना? मेरा मतलब है कोई है तो बता दो। कहीं तुम अपने उस यूनिवर्सिटी के दोस्त को पसंद तो नहीं करती? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आयला। कहीं तुम उस लड़के को पसंद तो नहीं करती? अगर ऐसा है तो पहले बता दो। बार बार वही जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। ऐसी बात नहीं है अम्मी। हाँ, बस पढ़ाई छोड़ने का दुख जरूर होगा। आप तो जानती हैं मैं पढ़ना चाहती थी, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अपनी पढ़ाई ससुराल जाके भी कर सकती हो। ना जाने वो किस तरह के लोग हों, मुझे पढ़ाई की इजाज़त दें भी या नहीं। तुम्हारे अब्बा ने अगर ये बात की है तो कुछ सोच समझ के ही की होगी ना बेटा। साकिब भाई बहुत भले इंसान है और उनकी फैमिली भी काफी पढ़ी लिखी है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई एतराज होगा। जी, आप अब्बा से कह दीजिएगा, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। मोम पर्दा क्यों उठाया? सोने दे। कामरान, इन खिड़कियों के साथ साथ तुम्हारी आंखों से भी पर्दे हटाने की जरूरत है। जल्दी से उठो, फ्रेश होके जल्दी से बाहर आओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में बात कर लेंगे ना, सोने दे अभी। बाद में कब? जब तुम आधी रात को घर वापस लौटोगे। इस तरह सारा वक्त निकल जाएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, जल्दी से आओ। वेट कर रही हूं तुम्हारा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
तुमने फिर क्या सोचा? किस बारे में? किस बारे में? शादी के बारे में, तुम्हारे डैड के फैसले के बारे में। मॉम, मैंने आपको डैड को उसी वक्त बता दिया था कि मैं उस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। बेवकूफों वाली बातें मत करो, हालात को समझने की कोशिश करो। हम इस वक्त मजबूर हैं तुम्हारे डैड के फैसले के आगे सर झुकाने पर। कैसी मजबूरी? अपना हिस्सा लेने की मजबूरी, अपना हक लेने की मजबूरी। अगर तुम्हारे डैड ने सब कुछ दान कर दिया या उस आदिल के नाम कर दिया तो सोचो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। ये तुम्हारा खाना पीना, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, दोस्तों में उठना बैठना, सबका सब खत्म हो जाएगा। और ये जो दोस्त तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते हैं, सबके सब आंखें फेर लेंगे, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। ऐसा ही होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारे डैड को, जो वो कहते हैं वही करते हैं। देखो कामरान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। इंसान के पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं है, होश से काम लेने का है। अक्लमंदी से काम लो। वक्त और हालात का तकाजा यही है कि तुम अपने डैड की बात मानकर उस लड़की से शादी कर लो। और फिर तुम्हें कौन सा उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। गरीब घर की लड़की है, ब्याह कर ले आएंगे। बाद में जैसा दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा तुम्हारा वैसा ही करना। उसका क्या है, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में बाकी सामान की तरह। आपका मतलब है कि बाद में मैं... देखो, बात की बाद में देखेंगे। अभी तुम नाश्ता करो और फौरन तैयार होकर अपने डैड के पास जाओ और उनसे मिलके आयला से शादी की रजामंदी जाहिर करो, इससे पहले कि तुम्हारे डैड कोई ऐसा फैसला कर दें जो हमारे हक में बेहतर ना हो।